दोस्तों, अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो जाकर देख लें। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुप्ता जी, मिश्रा जी और सॉन मैकेनिक को ढूंढने जंगलों के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घर दिखाई पड़ता है जहां मदद मांगने के लिए ये लोग चले जाते हैं, मगर उस घर में कोई नहीं होता। तभी अचानक वहां जेब द किलर आ जाता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सॉन एक बड़े से पाइप के पीछे छिपे हुए हैं और इधर जेब द किलर को पता चल गया है कि यहाँ कोई आया है। जेब द किलर इन लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। वैसे भी जेब द किलर पिछले 7 दिनों से भूखा है। लगता है आज जेब द किलर को भरपूर खाना मिलने वाला है। तुम लोग बिल्कुल शांत रहना। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो जेब द किलर को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं, और अगर उसको पता चला तो हमें ज़िंदा खा जाएगा। अब हम क्या करें सॉन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जेब द किलर सामने गेट पर ही खड़ा है और उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी है। वो उसी हथियार से हमें मारने वाला है। सॉन, जल्दी कुछ दिमाग लगाओ, हमें यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना होगा। शांत हो जाओ, लगता है जेब द किलर हमारी तरफ आ रहा है। जेब द किलर धीरे धीरे दबे पांव इन लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस घर में अंधेरा काफ़ी है, इसलिए ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है जेब द किलर इन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा आज। मिश्रा जी, तुम्हारे पीछे रॉड पड़ी है, वो मुझे दो। मैं इसी रॉड से आज जेब द किलर का टकला फोड़ूंगा। जेब द किलर काफ़ी गुस्से में इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा है। सॉन जेब द किलर के सर पर रॉड से मार देता है और जेब द किलर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। मिश्रा जी, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जेब द किलर को किसी भी वक्त होश आ सकता है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब चलो यहाँ से। इससे पहले कि जेब द किलर को होश आ जाए, इन तीनों को यहाँ से निकलना होगा। और ये तीनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। लगता है जेब द किलर जल्दीबाजी में दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। मिश्रा जी, उधर मत जाओ, उधर जंगलों में जानवरों को खतरा है। हम इस तरफ से चलते हैं। और ये तीनों दूसरी तरफ से भागने लगते हैं। मिश्रा जी ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रहा है क्योंकि मिश्रा जी काफ़ी भूखा है और थका हुआ भी। फिर भी मिश्रा जी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। रुक जाओ, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? और इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अंकल, मेरा नाम सॉन है। हम अपने पुंगी चाचा से मिलने उनके गांव जा रहे थे, मगर रास्ते में हमारी बस खराब हो गई। हम मैकेनिक को ढूंढने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक घर दिखा। वहाँ जेब द किलर ने हमें मारने की कोशिश की, मगर डंडे से हमने उसकी खोपड़ी फोड़ दी और वो अभी बेहोश है। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो सॉन, जो जेब द किलर के हाथों से जिंदा बचकर वापस आ गए, वरना आज तक के इतिहास में उसके हाथों से कोई नहीं बच पाया है। जेब द किलर लोगों के सीधे सर को काट देता है और पैकेट में रखे पैसे को निकालकर टिल्लू चाचा के दुकान से गरम मसाला खरीदता है और उसी मसाले से इंसान को पकाकर खा जाता है। अंकल, हमारी मदद करो, हमें इस जंगल से बाहर निकलना है, मगर हम बाहर कैसे निकलें कुछ नहीं पता। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। हम उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देंगे, बस तुम हमें इस जंगल से बाहर निकाल दो। इधर जेब द किलर को होश आ गया है, बस थोड़ी सी सर चकरा रहा है, मगर वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सॉन को जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना होगा। सोच क्या रहे हो अंकल? जेब द किलर के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे नहीं लगता वो अभी बेहोश होगा, उसे होश आ चुकी होगी। वो ज़रूर हमारा पीछा करते हुए हमारे पास आ रहा होगा। जल्दी फैसला करो, वरना हम ही कुछ रास्ता निकालेंगे। सॉन, वहाँ देखो तुम्हारे पीछे। अब तुम लोगों को शायद मैं भी ना बचा पाऊँ। जेब द किलर ने चुड़ैल को जगा दिया है। सॉन, तुम्हें जेब द किलर को नहीं मारना चाहिए था। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हम सबको मार डालता, इसलिए मैंने जेब द किलर के सर पर वार कर दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, भागो यहाँ से। सभी लोग उस अंकल के पीछे पीछे भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक छोटे से घर में घुस जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इधर जेब द किलर और चुड़ैल ने इन लोगों को घर के अंदर जाते हुए देख लिया है। जेब द किलर अपने पार्टनर चुड़ैल के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब इन लोगों की सामत आने वाली है। जेब द किलर ने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया।
ये देखकर मिश्रा जी और गुप्ता जी डर जाते हैं। सॉन, हम अंदर फंस चुके हैं। जब द किलर अंदर आ गया तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मौत तो एक दिन सबको आनी है। यहाँ हमारी जान पे बनी है और तुमको शायरी सूझ रही है सॉन? मुझे मरना नहीं है। जब द किलर लगातार दरवाजे को पीटे जा रहा था और उसकी दोस्त चुड़ैल भी इन लोगों को मारने के लिए तैयार थी। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।